हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप। एक और बेहतरीन जॉब नोटिफिकेशन लेकर हाजिर हो गए। तो स्वागत है सभी का इजी प्रेप के इस चैनल पर, जहां पर आपको मिलती है बेहतरीन जॉब नोटिफिकेशंस प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी के साथ। तो देखते हैं बेटा ये जॉब नोटिफिकेशन कौन लेकर आया। डियर, ये जॉब नोटिफिकेशन लेकर आया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल। एक बहुत ही बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी, एक पीएसयू में काम करने का मौका। टोटल ये पोस्ट आपको देखने को मिलती है 124 पोस्ट यहां पर देखने को मिलती है मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल की पोस्ट पर, यानी एमटी मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल में 124 पोस्ट पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। जो आपको सभी को पता है भाई, सेल हमारे इंडिया का एक बहुत ही बेहतरीन महारत्ना कंपनी। अगेन बहुत अच्छी जॉब वर्किंग प्रोफाइल आफ्टर रिटायरमेंट, जो इनके पर्क्स एंड एम्बोलीमेंट्स है, और इनफैक्ट जब वर्किंग आप करते हो तब भी जो इनके पर्क्स एंड बेनिफिट्स है अमॉन्ग द बेस्ट है। और पीएसयूज आपको पता है कि इंडिया में अगर तुम गवर्नमेंट सर्विस करना चाहते हो तो उसके सबसे बेहतरीन जॉब्स में से आ जाती है आपके पीएसयूज। और उसमें भी सेल जो है बहुत पुराना स्टील मेकिंग के अंदर इंडिया का जायंट है। तो बहुत बढ़िया जॉब वर्किंग अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। टोटल अगर मैं पोस्ट यहाँ पर देखता हूँ तो 124 पोस्ट में कुछ बाइफर्केशन इस प्रकार से: केमिकल इंजीनियरिंग के 5 पोस्ट है, सिविल इंजीनियरिंग 14 पोस्ट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 4 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल 44, इंस्ट्रूमेंटेशन 7, मैकेनिकल 30 एंड मेटलर्जी 20 पोस्ट। इन पोस्ट में वेरिएशन हो सकता है, एंड टाइम पर कुछ पोस्ट है घटाई या बढ़ाई जा सकती है। घटने के चांसेस कम है लेकिन बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, बट अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो इतनी पोस्ट आपको देखने को मिलती है। अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो टोटली इन 124 पोस्ट में से अनरिजर्व्ड के लिए 35 पोस्ट, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 31, एससी के लिए 22, एसटी के लिए 18 और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 पोस्ट रिजर्व्ड है। और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है 7 पोस्ट का। ओके, बात करते हैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर हम अपर एज लिमिट की बात करें तो वो रखी गई है 28 साल और कट ऑफ डेट रखी गई है 5/12/2025। यानी अगर आपका जन्म 5/12/1997 से पहले हुआ है तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, आप एज गैप से बाहर हो चुके हैं। हाँ, नो डाउट रिलैक्सेशंस यहां पर देखने को मिलते हैं। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स के, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए 3 ईयर के, और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 10 इयर्स फॉर जनरल, 15 इयर्स फॉर एससी एसटी एंड 13 इयर्स फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर स्टूडेंट्स। ठीक है। और अगर कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो पहले से सेल में काम कर रहा है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैटेगरी 45 इयर्स जो है वो सेट की गई है इस कट ऑफ डेट पर। अगर उनकी उम्र 45 साल से नीचे है तो एलिजिबल है। वो किसके लिए? डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए। ओके, तो भैया जो क्लोजिंग डेट है आपके फॉर्म की, जो कि 5/12, वो इसके यहाँ पर कट ऑफ डेट रखा गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग की जो आपकी डिग्री है वो 65% एवरेज मार्क्स चाहिए अक्रॉस ऑल द सेमेस्टर्स। यानी आपके पूरे जो 8 सेमेस्टर का जो एवरेज है वो 65% से ज्यादा होना चाहिए। आपकी जो भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है, आपकी डिसिप्लिन जो जो ये सब हो सकती है, इनमें कौन कौन सी डिसिप्लिन मानी गई है वो भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। जैसे केमिकल इंजीनियरिंग का फॉर्म कौन भर सकते हैं? जो केमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर इंजीनियरिंग की है। इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग वाले भी एलिजिबल है। सिविल में केवल सिविल वाले हो गए। कंप्यूटर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आईटी, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, और 3 इयर्स मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी एमसीए में भी 3 साल का अगर कोई कोर्स करके रखा है तो वो भी एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड पावर एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यानी ट्रिपल ई के कैंडिडेट्स भी, ये सब बच्चे इलेक्ट्रिकल के फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं। सेम गोज विद इंस्ट्रूमेंटेशन, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं पॉज करके। इंस्ट्रूमेंटेशन में भी ये सारी ब्रांचेस में से अगर किसी ब्रांच में आपने बीटेक किया या बी किया है आप एलिजिबल हो। मैकेनिकल के बच्चे और मेटलर्जिकल के, तो यू कैन पॉज इट और आराम से आप देख सकते हो कौन कौन सी, अगर आपकी ब्रांच इस ब्रांच में कहीं फॉल करती है तो यू आर एलिजिबल फॉर द फॉर्म फिलिंग। ठीक है, 65% मार्क्स तो चाहिए भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, आपका जो कोर्स होना चाहिए वो फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। यूजीसी या एआईसीटी के अंतर्गत आपकी यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। दैट शुड बी क्लियर टू यू ऑल। क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन भी दिया गया है। एससी एसटी, फिजिकली डिसेबल्ड और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 55% का क्राइटेरिया रखा गया है। अदर देन आपने बात की अभी 65% क्राइटेरिया की, और इन स्टूडेंट्स के लिए 55% का क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को दिया गया है। क्रीमी लेयर के अंदर जो बच्चे हैं उनको ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है,
उसके अलावा एक चीज और आपको ध्यान में रखने की है, जो कैटेगरी आपका जो आप फिल करते हो फॉर्म फिलिंग के टाइम पर, वो कैटेगरी बाद में आप चेंज नहीं कर पाएंगे, यानी आपका जो एलिजिबिलिटी रहेगा केवल उस कैटेगरी की सीट्स पर रहेगा। ठीक है, तो वो इन्होंने क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर रखा है। वंस एंटर्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी अलाउड टू चेंज अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज एंड नो बेनिफिट ऑफ अदर कैटेगरी विल बी एडमिसिबल लेटर ऑन। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए थे पिछले कुछ दिनों में, उसको इन्होंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो ये जो इनके मेडिकल स्टैंडर्ड वो यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जो इनके स्टैंडर्ड वेरिएशंस है वो यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। बाकी आप चेक कर सकते हो, वेट मिनिमम 45 किलो, हाइट मिनिमम 155 सेंटीमीटर, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया इफ एनी, तो भैया कितना होना चाहिए, +-4 तक होना चाहिए। ठीक है, नो कलर ब्लाइंडनेस, नो स्क्विंट, पार्शियल या फुल, कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है, और जो फीमेल और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए जो वेरिएशन है वो यहाँ पर इनके जो स्टैंडर्ड्स है उसमें ही होना चाहिए। ठीक है, तो मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, अगर आप मेडिकल में फेल होते हैं आपका सिलेक्शन निरस्त कर दिया जाएगा। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा, एक सीबीटी टेस्ट देखने को मिलेगा, जो कि जनवरी 2026 या फरवरी 2026 में ऑर्गेनाइज कराया जा सकता है। कौन कौन से सेंटर से जहां पर ये कराया जाएगा वो यहाँ पर मेंशन्ड है, बेंगलुरु, भिलाई, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली एनसीआर, दुर्गापुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, जमशेदपुर, एर्नाकुलम, कलकत्ता, लखनऊ, मोहाली, मुंबई, थाने, नवी मुंबई, एमएमआर, नागपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, राउरकेला, सलेम, तिरुचिरापल्ली, विजयवाड़ा, गुंटूर, विशाखापट्टनम, वडोदरा, ये सब वो सेंटर्स है अलग अलग स्टेट्स में जहां पर ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। आपको जो फॉर्म आप फिल आउट करते हो तो टेस्ट सेंटर की आपको प्रेफरेंस वहां पर डालनी पड़ेगी, बाद में आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, तो बहुत सोच समझ के डालिएगा। ठीक है, ये जो टेस्ट होने वाला ऑनलाइन टेस्ट ये 200 मार्क्स का होगा। इसके 2 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट आपका डोमेन नॉलेज का होगा, यानी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिसमें आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, 40 मिनट का समय अवधि आपको दिया जाएगा। और जो दूसरा पार्ट होगा इस टेस्ट का वो होगा एक एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसका ड्यूरेशन आपको मिलेगा 80 मिनट्स और 100 मार्क्स का पेपर वो भी होने वाला है। ध्यान रखिएगा, इन्होंने पार्शियल टाइमिंग्स दी है, तो आपको 40 मिनट के अंतराल पर आपका डोमेन टेस्ट एंड हो जाएगा और फिर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसके लिए आपको 80 मिनट अलॉट किए गए। तो आप ये टाइम का हेराफेरी नहीं कर पाएंगे। ओके, तो दोनों अपने अपने ड्यूरेशन में ये पेपर्स एंड होंगे और दूसरा पेपर चालू होगा। ठीक है, जो आपका सेकंड पेपर है एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके अंदर आपके कौन कौन से सेक्शंस रहने वाले हैं, क्वांट रहेगा, इंग्लिश रहेगी, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस रहेगी, जो कि सभी 25-25 मार्क्स की, टोटल 100 मार्क्स का है तो 25-25 मार्क्स के चारों सेक्शन रहने वाले हैं। ठीक है, अभी इसके बाद में क्या कुछ स्टेज है क्या, बिल्कुल, आपके रिटन टेस्ट के बाद में जीडी और इंटरव्यू, 2 और स्टेजेस, तो 3 स्टेज का प्रोसीजर हो गया, रिटन सीबीटी टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और आपका पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, टू बी एलिजिबल इन फॉर जीडी एंड इंटरव्यू कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द पार्ट्स, दोनों पार्ट्स में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा डोमेन और एप्टीट्यूड टेस्ट में। जब आप उन दोनों में क्वालिफाई करेंगे, मिनिमम अगर अपन बात करें अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस पोस्ट के लिए 50% परसेंटाइल स्कोर रखा गया है, और SC ST OBC कैंडिडेट, OBC NCL और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 40 परसेंटाइल का स्कोर रखा गया है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट जीडी और इंटरव्यू की, तो जो बच्चे ऑनलाइन टेस्ट को क्वालिफाई कर जाएंगे उनको बाद में 2 स्टेज और मिलेंगे। ठीक है, एक होगा ग्रुप डिस्कशन का और फिर पर्सनल इंटरव्यू का। इनका भी रेशियो फिक्स रखा गया है, जो शॉर्टलिस्टिंग होगी 1:3 के रेशियो में होगी, एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट्स को लिया जाएगा कैटेगरी वाइज इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है, GD and interview may be held at short notice for which the call letters will be uploaded on the career page of SAIL website and candidates will be intimated regarding the same through their emails. No other communication will be sent to the candidates for this purpose. ठीक है, तो इन्होंने बोला GD और पर्सनल इंटरव्यू जो है बहुत शॉर्ट नोटिस पे करवाए जा सकते हैं, तो उसके लिए ये लोग जो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो आपके ऑनलाइन टेस्ट हुआ है सीबीटी टेस्ट, उसके अकॉर्डिंग जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करेंगे उसके हिसाब से ये अपने वेबसाइट पर डाल देंगे और आपको मेल के थ्रू आपको जो है कम्युनिकेट किया जाएगा। और किसी भी मोड से कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, कोई SMS कोई कॉल आने वाला नहीं है। तो कंटिन्यूसली अगर आप CBT 1 देते हैं उनका इनकी वेबसाइट रेगुलर लेवल पे चेक करते रहे। ओके, फाइनल सिलेक्शन किस रेशियो में है, 75% वेटेज दिया जाएगा CBT टेस्ट के स्कोर को, 10% वेटेज दिया जाएगा GD के स्कोर को और 15% वेटेज दिया जाएगा इंटरव्यू के स्कोर को। ठीक है, और उसके बेसिस पे फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी और आपको जो है उसके बेसिस पर जॉब ऑफर की जाएगी। ठीक है, जो भी अगर 2 कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स आते हैं तो कट ऑफ किसको हायर रेट किया जाएगा, जिसके हायर मार्क्स आए ऑनलाइन एग्जामिनेशन में। ठीक है, और अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन में टाई होता तो भैया जो BE BTech के आपके जो मार्क्स है उसमें जिसके हायर होंगे उसको सिलेक्ट किया जाएगा।
ठीक है। फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होना है आपके एग्जाम सेंटर पे, तो भैया मेहंदी, इंक, केमिकल कुछ भी हाथ वाथ पे लगा के ना जाएं, ठीक है। तीनों स्टेज पे होगा, जब आप सीबीटी टेस्ट देने जाओगे तब भी, जीडी और इंटरव्यू तीनों स्टेज पर आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा, ताकि कोई भी मुन्ना भाई वाली धांधली ना हो पाए, ठीक है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल की पोस्ट पर, तो आपको 1 साल की ट्रेनिंग पर आपको डाला जाएगा, जहां पर आपको बेसिकली ट्रेन किया जाएगा। तो प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर का रखा गया है। पैसा कितना मिलने वाला है, तो अगर हम बात करें 50,000 पर मंथ का बेसिक पे मिलेगा आपको ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है। तो यानी पे स्केल आपकी 50,000 से 1,60,000 हो जाती है। जब 1 साल की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो आपको असिस्टेंट मैनेजर इन इवन ग्रेड पर प्लेस किया जाएगा और आपकी स्केल बदल के हो जाएगी 60,000 से 1,80,000, यानी आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है। बेसिक पे के अलावा आपको डीएनएस अलाउंस यानी डीए भी मिलेगा, उसके अलावा कैफेटेरिया अप्रोच और पीएफ, ग्रेचुइटी, दूसरे जो भी अलाउंसेस है वो सब भी आप एप्लीकेबल आपको रहेंगे, ठीक है। कंपनी आपको लीव एनकैशमेंट की सुविधा भी देती है, हाउसिंग और एचआरए भी मिलता है, फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलती है खुद के और डिपेंडेंट्स के लिए, ठीक है। तो आपका सीटीसी कुल मिला के 16-17 लाख पर एनम के आसपास हो जाएगा, ठीक है। और पीआरपीज भी है, तो आपकी परफॉर्मेंस अगर बेहतर रही तो उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलने वाला। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया सेल बहुत ही बेहतरीन जॉब है, ना केवल जॉब के दौरान, जॉब के बाद में भी, जब आपका रिटायरमेंट भी हो जाएगा उसके बाद में भी इनके पर्क्स बेनिफिट अमंग्स द बेस्ट है। इंडिया में सबसे बेस्ट जॉब्स के अंदर से एक हो जाती है, ठीक है। प्लेसमेंट के बाद आपको किसी प्लांट पर, किसी माइन में लगाया जा सकता है और आपको जो है ट्रांसफर नहीं मिलेगी इनिशियल 4 साल जो आपके सर्विस, मतलब जहां पर भी आपका एक बार पोस्टिंग हो 4 साल के लिए आपको वहां पर सर्व करना पड़ेगा, ठीक है। और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मिनिमम ये 2 साल का टाइमिंग रखा गया है। कैसे अप्लाई करना है, सेल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है या तो sale.co.in पर जाए, या फिर सेल की जो करियर स्पेसिफिक वेबसाइट है salecareers.com, उस पर जा सकते हैं। और सारा एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा। आपको इनिशियल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फोटोग्राफ्स अपलोड करनी पड़ेगी, सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फीस कितनी रखी गई है, यहाँ पर आप देखते हो जनरल, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस रखा गया है 1,050 रुपये, और 300 रुपीज एज प्रोसेसिंग फीस फॉर SC ST फिजिकली डिसेबल्ड ESM एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, उन सभी के लिए 300 रुपये का फीस रखा गया है, प्रोसेसिंग फीस रखा गया है। एप्लीकेशन फीस जो है वो 1,050 है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। अब बहुत सारे मोड आजकल, ATM, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, किसी भी फॉर्म से पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर हम बात करें ठीक है, अगर आपके मार्क्स CGPA या OGPA में है तो जो यूनिवर्सिटी के जो नॉर्म्स है उसी के हिसाब से आपका परसेंटेज कन्वर्जन यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तो वो आपके मार्कशीट पर लिखा भी होता है आपके नॉर्म्स क्या है, ठीक है। तो प्रोसेस बेसिकली क्या है, आपको बेसिकली प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको। फ्रेश कैंडिडेट को नया न्यू लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर रजिस्टर्ड है तो आप पहले से आपका यूजर आईडी पासवर्ड, आपने सेल का कोई भी पेपर रिसेंट टाइम में दिया है तो आपके ऐसे एक यूजर आईडी पासवर्ड होगा, आप डायरेक्टली उससे लॉगिन करके भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो नए यूजर है तो आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, उसके बेसिस पे आप फिर ये डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक आपको वो नंबर और वो ईमेल आईडी चालू रखना है, ताकि कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस में दिक्कत ना आए। मेल खाली रखे, थोड़ा स्पेस रखे, ऐसा नहीं फुल फिल्ड हो जाए आपकी मेल, ताकि कोई मेल ना आए, ठीक है। लास्ट डेट्स का ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 15/11/2025 को शुरुआत हो चुका है, और जो क्लोजिंग डेट रहने वाली है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो 5/12/2025 रहने वाली है। तो इसके बीच में आप इस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। अगर आप खुद को एलिजिबल मानते हैं इस फॉर्म के लिए, आप ये सारी क्वालिफिकेशंस जो है फुलफिल करते हैं, तो ज़रूर से इस फॉर्म को भरिए। सेल एक बहुत बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलने वाला 3 स्टेज का ये प्रोसीजर है। डिटेल में हमने इस पूरी नोटिफिकेशन को देखा है और समझा है। तो ऐसी और बेहतरीन जॉब नोटिफिकेशंस के लिए जुड़े रहिए आपके फेवरेट ऑनलाइन चैनल इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच।